हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पीसीएल जो है हमारा माशाल्लाह वापस पीएसएल बिल्कुल वापस आ गया है, उसमें एंजॉयमेंट हो रहा है, सब चीज हो रही है। लेकिन शुरू है दोबारा जंग के बाद, तो डीआरएस वाली टीम ही नहीं आई, ये तो एक्सक्यूज है, सीधी सी बात है। वो इधर इंडिया में आईपीएल में सारी चीजें वापस क्यों आ गई हैं, उधर सब कुछ क्यों एज इट इज बेहतरीन तरीके से हो रहा है। इधर प्लेयर भी भागी जा रहे हैं, डीआरएस की टीम भी नहीं आई, पीएसएल में डीआरएस ही नहीं है। टीम चली गई सर, अब वो पाकिस्तान जाने से मना कर रहे हैं। डीआरएस की टीम, हाँ, हॉक टीम बेसिकली। हॉक टीम क्यों? कह रही हम आएंगे ही नहीं, डर लग रहा है, डर लग रहा है। पीएसएल बर्बाद हो गई है, पीएसएल एक्सपोज हो गई है सर जी। अंपायर्स के रहमो करम के ऊपर अब ये पीएसएल चलेगी, ये प्लेऑफ चलेंगे, ये सेमीफाइनल चलेंगे और ये फाइनल चलेंगे। आप कह रहे थे कि आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में होगा आईपीएल, और हमारे तो आर्मी चीफ साहब बैठे हुए थे भाई ग्राउंड के अंदर। किस बात का डरो खौफ हमारे अंदर? आर्मी चीफ साहब जब कैमरे पर आए ना, मतलब एक गूज बम्स थे उस वक्त। और अब बेचारों का पूरा टूर्नामेंट भी ना उसके हो रहा है, डीआरएस के होगा। उनको वैसे भी डीआरएस नहीं, वहाँ पे आसिम मुनीर को बैठा तो फील्ड मार्शल है, वही बताएगा आउट है कि नॉट आउट है। आप बंकर बनाइए, उसमें छुप जाइए, और कोई बोले आओ बंकर के अंदर से ये वाला सिस्टम। यकीन करें ये शेमफुल बात ही है, मतलब इसके साथ कोई एग्री करे या कोई डिसएग्री करे, ये बात एक शर्मिंदगी वाली ही है। आईपीएल दोबारा शुरू हो के भी उसी हाइप के साथ शुरू हो रही है, बट पीएसएल दोबारा शुरू हो के भी थक्कड़ के तरीके से शुरू हो रही है। वैसे अगर मैं बाहर निकलता हूँ प्रैक्टिकली तो मुझे वो जोश खरोश नजर नहीं आता। लोग मतलब कोई पीएसएल की बात नहीं कर रहा, ऐसी खास कुछ आपको कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आता। आईपीएल इज अबाउट मनी, पीएसएल इज अबाउट लैक ऑफ मनी, बट बोथ आर अबाउट मनी। वो आईपीएल जिसको दुनिया तरसती है खेलने के लिए, उसके साथ आप पीएसएल का कंपैरिजन करते हो, बट पीएसएल में अभी डीआरएस नहीं है। वो डीआरएस जिससे नमस्कार दोस्तों, भारत महिला में आपका स्वागत है। दोस्तों आईपीएल शुरू हो गए हैं और आईपीएल अब अपने अंतिम दौर में है। और बात करें उधर पीएसएल की, तो पीएसएल का भी कबाड़ हो चुका है। दरअसल पीएसएल तो शुरू तो हो गया, लेकिन उसमें डीआरएस वाली टीम होती है उसने जाने से मना कर दिया पाकिस्तान में। दरअसल उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, कहाँ भी कुछ भी धमाका हो जाए पता नहीं। दरअसल जो टीम जाने वाली थी उसने साफ मना कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वहाँ पर कोई सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है, न जाने क्या हो जाए। इसके बाद दोस्तों पाकिस्तान मीडिया में इसकी जोर चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पहले तो विदेशी खिलाड़ियों ने पीएसएल खेलने से मना किया, और अभी अब टीम भी पाकिस्तान आने से मना कर रही है। पाकिस्तान का जनाजा उठ चुका है। पाकिस्तान में आए दिन ऐसे न कुछ न वाक़या होते रहते हैं, और भारत पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि यह सब भारत की साजिश है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इसमें क्या रिएक्शन है, और ये इनके लेते हैं पोर्कियों में मजे कि आप क्या कह रहे हैं। सब भारत के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये सब भारत ने किया है, ये सब भारत की साजिश है। तो लेते हैं इन पोर्कियों का मजे। लेट्स गेट स्टार्टेड। पता चलता है आउट का, जिससे प्लेयर रिव्यू लेते हैं, वो है ही नहीं सिस्टम। क्योंकि जी बात है कि जी वो जो पीएसएल शुरू है दोबारा जंग के बाद, तो डीआरएस वाली टीम ही नहीं आई, ये तो एक्सक्यूज है, सीधी सी बात है। वो इधर इंडिया में आईपीएल में सारी चीजें वापस क्यों आ गई हैं, उधर सब कुछ क्यों एज इट इज बेहतरीन तरीके से हो रहा है। इधर प्लेयर भी भागी जा रहे हैं, डीआरएस की टीम भी नहीं आई, पीएसएल में डीआरएस ही नहीं है, मतलब ना प्लेऑफ्स में आपका डीआरएस होगा, ना आपका फाइनल में डीआरएस होगा, ना आपका क्राउड आ रहा है। लिटरली बात है तो शर्मिंदगी है ना, सीधी सी बात है, शर्मिंदगी है। अगर सिर्फ क्रिकेट की बात करूं मैं, स्पोर्ट्स की बात करूं मैं, तो ये शर्मिंदगी है। इसके ऊपर एक तो जो सबसे बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन आपने लेना वो ये लेना है कि ये जितने भी प्लेयर्स छोड़ के भागे हैं ना, इनको अगले साल यकीन करो एल पे चढ़ा के साइड में मारो, बाढ़ में गया। क्वालिटी बनानी है, बेशक अपने सारे पाकिस्तानी खिला लो, लेकिन क्वालिटी बनाओ। ये नहीं कि दो मैचों के लिए आ रहा है, कोई 3 मैचों के लिए आ रहा है, कोई भाग रहा है, कोई इन्फॉर्म किए बगैर भाग रहा है। अब एलेक्स केल्स ये दड़काया, वो भी भाग गया कि जी मैं फिर जा रहा हूँ। आपके पीएसएल में डीआरएस नहीं है, आपके पीएसएल में क्राउड नहीं है। ये चीजें आप दुनिया में जब जाती हैं तो फिर प्लेयर्स क्या कहते हैं कि यार इस लीग के अपने जो लोकल फैंस हैं वो इस लीग को नहीं देखने आते, हम क्यों जाएं इस लीग को खेलने, हमें कौन सी आखिर पड़ी हुई है। फिर लोग आपकी लीग को इजी ले लेते हैं। अब पीएसएल दोबारा शुरू हुआ सर, आईपीएल भी दोबारा शुरू हुआ, अच्छी बात है, उनका लीग सक्सेसफुल हो। हमारा लीग तो फ्लॉप चल रहा है सर। अपना तो गरीब लोग हैं। ऑपरेशन सिंदूर किया इंडिया ने, डीआरएस की टीम चली गई सर, अब वो पाकिस्तान जाने से मना कर रहे हैं।
डीआरएस की टीम, हाँ हॉक टीम बेसिकली। हॉक टीम क्यों? कह रही हम आएंगे ही नहीं, डर लग रहा है। डर लग रहा है। अब बेचारों का पूरा टूर्नामेंट भी ना उसके हो रहा है, डीआरएस के होगा। उनको वैसे भी डीआरएस नहीं, वहां पे आसिम मुनीर को बैठा तो फील्ड मार्शल है, वही बताएगा आउट है कि नॉट आउट है। भाई एक बात बताओ, जब आसिम मुनीर इतने बड़े फैसले लेता है कि मुल्क की किस्मत, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी, मुल्क का डिफेंस, तो कहना कि आप यहाँ पे जनाब बैठिए, आप अपने ऑफिस का काम करिए, आप नीचे काम कर रहे हैं। किसी ने बोला आउट, थर्ड अंपायर की तरफ है। अच्छा वो ऑफिस के काम कहाँ करता है? आप बंकर बनाइए, उसमें छुप जाइए, और कोई बोले आउट, बंकर के अंदर से ये वाला सिस्टम। कैरी ऑन। एक और बवाल हो गया पीएसएल में उनके सर, 3-4 प्लेयर हैं अब जो कह रहे हैं कि हम पीएसएल नहीं खेलेंगे, आईपीएल से पैसा मिल गया हमको। कौन है वो? एक है सर मिचेल ओवन करके हैं, एक काइली जेमसन है, और एक दो और नेम है, कुशल मेंडिस है श्रीलंका के। अब ये लोग सर इंडिया आ रहे हैं, पाकिस्तानी कर रहे हैं, अब यहाँ पे भी भारत साजिश कर दिया हमारे साथ। साजिश नहीं, देखो साजिश नहीं, ये जो लीग्स होती है ना, वेदर इट इज पीएसएल और आईपीएल, आईपीएल इज अबाउट मनी, पीएसएल इज अबाउट लैक ऑफ मनी, बट बोथ आर अबाउट मनी। ठीक है, लैक ऑफ, हाँ ओके सर, बोथ आर अबाउट मनी, बोथ लीग्स, वन इज अबाउट मनी, वन इज अबाउट लैक ऑफ मनी। लीग्स दोनों का पैसे से डायरेक्टली दिस थिंग है। अब पाकिस्तान में ये लोग चले गए, ये लोग खेलते क्यों हैं? जो आईपीएल खेलते हैं या बीसीसीआई प्लस आईसीसी जो है, ये अगर नहीं खेलना चाहता तो ना खेले, ठीक है। मोहसिन नकवी साहब एसीसी के चेयरमैन हैं, वो करवा के दिखा दें, और अगर ये हो जाए मजा आ जाएगा। साहब बोलेंगे भाई ठीक है आप नहीं खेलना चाहते, आप अपनी मर्जी से आप बाहर हुए हैं, हम बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड है वो उन सबके साथ खेल लेंगे, ठीक है। मैं उस सूरत में मान सकता था, खत्म हो सकता था कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन ठीक है ना हो, अभी वो हैं तो उनके पास बहुत अच्छा मौका है, इनको फारिग करें और उनको बता दें पूरी दुनिया को, देखें जी अब आपके बगैर सब कुछ खेल सकते हैं, ठीक है। वो पैसा शायद हम ना कमा पाएं जो पाकिस्तान इंडिया के आपस में मैचेस में कमाया जाता था, लेकिन आपके बगैर हम करवा सकते हैं। हमारे पास तो ये भी ऑप्शन नहीं है ना, वो घर में दाल पकी हो तो बंदा कहता है मैं नहीं खा रहा दाल, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। इंडिया के बगैर एशिया कप हो सकता है? एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी है तो पाकिस्तानी चेयरमैन। क्या वो एशिया कप करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च कर दें, लेकिन क्या कोई बोर्ड नुकसान में जाके इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा जिसमें पता है कि प्रॉफिट नहीं होगा? कोई भी नहीं करेगा। पहले इतने मसले चल रहे हैं, एशिया कप को करवा देंगे तो पैसा कहां से आएगा? सारा बड़ा स्पॉन्सर इंडिया के अंदर, सारी व्यूअरशिप इंडिया के अंदर। आपको क्या लगता है इंडिया नहीं खेलेगी तो उनके लोग एशिया कप देखेंगे? नहीं देखेंगे। लिटरली दिमाग घूम गया अभी तक ये खबर सोचकर कि हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। हमारी इकोनॉमी को बेहतर करने का, हमारी क्रिकेट को चलाने का सिर्फ ये एक ही जरिया है जिसमें हम इंडियन क्रिकेट टीम के साथ मैचेस करके अपनी क्रिकेट को चलाते हैं, प्लेयर्स को तनख्वाह देते हैं, ग्राउंड बनाते हैं, अच्छे अच्छे स्टेडियम बनते हैं। आप जानते हैं इस वक्त एशिया कप का होस्ट कंट्री है, और अगर बीसीसीआई डिसाइड कर लेता है कि हमें एशिया कप से पुल्ड ऑफ कर रहे हैं, यानी कि एशिया कप को हम ऑर्गेनाइज नहीं कराना चाहते हैं, तो आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितना नुकसान हो सकता है? 220 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। आपने सब कुछ करके देख लिया, आप